घोषणा कल आसमानी हो तो हो, अब तो ये बदगुमानी हो तो हो, हम मेरे गरीब कमजोर भाइयों बहनों नमस्कार। YouTube चैनल राज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन YouTube चैनल राज टीवी इंडिया। ये हमारा बूंदी शहर है। 1 मार्च 2026 है और हमारी टीम इस वक्त होटल शगुन के अंदर मौजूद है और मौका है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला बूंदी का आज यहाँ पर प्रोग्राम है। तो ये सभी हमारे अजीज़ हैं, ये सभी हमारे भाई हैं जो यहाँ प्रोग्राम के अंदर शरीक होने के लिए यहाँ हाजिर हुए। मेरे यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं इनके पास आता हूँ। नमस्ते मेरे भाई। नमस्ते। क्या शुभ नाम है? मुकेश कुमार। योर गुड मैसेज टुडे। हम सभी संविदा और निविदा और स्थायी परमानेंट सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और होली का त्यौहार भी है, तो स्नेह मिलन के रूप में भी सभी होली का त्यौहार की शुभकामना भी एक दूसरे क्या है गवर्नमेंट को आपका अच्छा मैसेज? गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि जो कर्मचारी परेशान हैं उनकी परेशानियों के लिए जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई करें, उनकी परेशानियों को दूर करें। आप क्या कहना चाहते हैं अपने अजीजों से, अपने भाइयों से, अपने बराबर के साथियों से, अपने दोस्तों से? सभी से यही है, सब एक साथ मिलजुल कर कार्य करें और गवर्नमेंट से अपनी डिमांड करें और अपनी जायज मांगों को। एनी कमेंट्स यू नो? सभी को मिलकर साथ देना है, सभी का और एक दूसरे का साथ देना। थैंक यू। आइए भाई साहब, मोस्ट वेलकम। पधारिए। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका स्वागत है। उनका भी स्वागत इस प्रोग्राम में। अंकित जी थैंक यू। अधिकारी की जानी मानी शख्सियत वो भी बता चुकी है। लुक सर, लुक टू अस। यस सर। इसके बाद में हमारे बीच में भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार जी सिंह जी, संविदा निविदा के जो जिलाध्यक्ष है अमित जी गौतम, उनके स्वागत के लिए बहन नगीना सोनी से, बहन ममता जी, बहन मधु बेटा से निवेदन करूंगा कि जय उनके स्वागत करें। साथ ही सम्मानीय डॉक्टर मोहित अख्तर जी हमारे बीच मोदी जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही शिक्षक सहकार समिति की तरफ से निवेदन करें। बूंदी के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक जो हर गांव से आने वाले गरीब की गणेश मानकर सेवा करते हैं, सम्मानीय अनिल सेठ जी के स्वागत के लिए मैं भाई अनुराग से निवेदन करूंगा कि तो भाई अनिल सेठ जी का स्वागत करें। हमारी मैनेज कहूंगा भाभी जी को साफा बांधे और अनिल जी की साफा बांधे। निश्चित रूप से ये वरिष्ठ चिकित्सक है और जो भी हमारे छोटे कर्मचारी है, गाँव डाड़े से लोग आते हैं, उनकी प्रखर वक्ता भी है। और आजकल माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का सारा काम चिकित्सा विभाग का वही देख। दोनों के साफा बांधे, दोनों सम्मानित साथियों के साफा बांधे। निश्चित रूप से इनके साफे की आवश्यकता है। मैं इनसे ये भी निवेदन करूंगा जब मंच से जाए घर तक साफा लेके जाए। हमने कॉल किया, इनसे निवेदन किया तो तुरंत में कार्यक्रम है। जो भी साथी लौट के आए पूरी क्षणों में हमारे बीच होगी। अब मैं का रूप दिया। आज हम लोग सब कर्मचारी को मांगे तो निश्चित रूप से आपके सामने है। आप कभी भी जाओगे 24 घंटे बड़े भाई साहब के द्वार आपके लिए खुला रहता है, किसी के लिए कोई बने नहीं है, तो वो भी रखें अपनी मांग। चाहे वसुंधरा जी की चाहे चुनाव संकल्प पत्र हो या अशोक गहलोत साहब के चाहे जन कल्याण घोषणा पत्र हो या वर्तमान सरकार से श्रीमती चंद्र जी मीणा, उनका उद्बोधन होगा। आपको कहीं पे जाना है तो इस सरकार की योजनाओं को पहुंचाती है। चिकित्सा के योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, बहुत ही कम मामले पर ये काम करती है और एक सरकार का एक आधार स्तंभ है। तो मैं रामेश्वर जी मीणा भाई सबसे निवेदन करूंगा कि सभी संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जो हमारी आशा सहयोग की बहनें हैं, इनकी मांगों पर इस महंगाई के दौर पर जो उनके मुंह में जीरा मिलता है, कितनी मुश्किल से वो घर चला पाते हैं, वो ही जानते हैं। तो इनकी पीड़ा, इनका दर्द, इनका दुख हम सभी के दिल में भी है।
और उम्मीद करते हैं कि जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं रामेश्वर जी मीणा है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार सहानुभूति पूर्वक इन मांगों पर विचार करके जल्द से जल्द हमारे संविदा कर्मचारी में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करो। हमारे बीच में तशरीफ फरमा है मेडिकल डिपार्टमेंट के हमारे वरिष्ठ शल्य चिकित्सक आलिज मोबिनत्तर मैडम है वर्कर से, लेकिन ये बात अब तक नामो निशा हमारा और क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। सभी का एक बार खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं और कोटा 4000, 5000, 6000 की नौकरी में किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को गुजारते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, मकान का किराया भी देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से रिसर्च का विषय, शोध का विषय सरकारों को इस पर शोध करना चाहिए कि ये लोग किस तरह से 4000, 5000 की नौकरी में अपना पेट भरते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं इन मंच के माध्यम से उचित माध्यम में कि हमारे बड़े भाई साहब रामेश्वर जी मीणा भाजपा के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष हैं और समाज के उस वर्ग से भी आए, उन्होंने इस पीढ़ी को आपको देखा है। सामान्य चिकित्सालय में काफी समय तक इन्होंने सेवाएं दी है। उसके बाद इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रखना दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी है, इनकी बहुत आशा थी इस बजट में, परंतु निराशा इनके चेहरों पर नजर आ रही होगी आपको। बहुत आशा थी हमें कि सरकार का दूसरा साल है और भरोसा मिला कि हम बजट में इन छोटे कर्मचारियों का, जिसमें संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी और जो प्लेसमेंट के कर्मचारी, इन सबकी मांगों पर सरकार संवेदनशील है और इनकी मांगों को जरूर पूरा करेगी। परंतु बजट के बाद हमें थोड़ी सी निराशा हुई है। भाई साहब, आपसे निवेदन इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि हमारी पहुंच ना तो मुख्यमंत्री की पहुंच केवल आप तक है और हमारी आशा केवल आप पर ही। इनकी जो मांगे है वो जल्द से जल्द पूरी हो, इन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान मिले। रेस्पेक्टेड स्टेज पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में। वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ यहाँ बात हो रही है, मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि महिला काम करे, जॉब करे, पैसा कमाए, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि महिला इतनी सशक्त हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, पढ़ी लिखी हो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाली हो, एजुकेटेड हो। क्योंकि अगर महिला एजुकेटेड रहती है तो एजुकेटेड महिला एक एजुकेटेड और स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है। मैं यहाँ आई हूँ उसके लिए आभार, और मंच में जो भी उपस्थित है सबका आभार, और सारे एकीकृत संघ का सबका बहुत बहुत आभार, सब बहनों का, सब भाइयों का। आज जिसके लिए हम यहाँ खड़े हुए, सशक्त नारी के लिए। सशक्त नारी अगर यहाँ है तो सशक्त समाज बनेगा, सशक्त देश बनेगा। इतना कह के धन्यवाद। लेते तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, और अभी चलने तो अकेला है मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। आले जनाब, हमारे बीच में कर्मचारियों के संघर्ष के पुरोधा अपनी मांग को जयपुर से ही नहीं पूरे गांव गांव ढाणी ढाणी में जहां पर भी कोई भी सरकार के मंत्री आते हैं पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारी शख्सियत है मनोज जी खट्टी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मनोज जी खट्टी का। आप माइक पर आए और अपनी बात को रखें। परम सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय भाजपा जिलाध्यक्ष भाई साहब रामेश्वर जी मीणा साहब, प्रदेश जिला महामंत्री संजय जी लाठी साहब, शहर अध्यक्ष भाई साहब राजकुमार जी सही साहब, भाई साहब रामेश्वर जी भाई साहब, भंडारी जी भाई साहब, संजय जी, रंगी जी, रामराज, राकेश जी, हमारी आशा मीणा जी और चंपा जी, और सभी मेरे कर्मचारी महासंघ एकीकृत के साथी सामने बैठे हुए सभी। आज अनीस भाई ने जब मुझे ये बताया कि
इस तरह का एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात होगी और अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम बीजेपी के जो जिला स्तरीय समस्त कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। तो मुझे बड़ा विषय को सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि निश्चित रूप से अनिश भाई इस क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि अनिश भाई ने जो ये रख दोबारा से जगाई है, महामंत्री आजकल प्रदेश के हैं, वरुण जी अध्यक्ष हैं, तो सूरज से कह दो वो बेशक अपने घर आराम करे, सूरज से कह दो वो बेशक अपने घर आराम करे और चांद सितारे जीवन खोले तभी किसी का काम करे, और अगर अमावस से लड़ने की जिद पूरी कर लेता है तो एक छोटा सा दिया सारा अंधकार हट लेता है। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं अनीस भाई को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, साथ ही सम्मानित मंच जिलाध्यक्ष भाजपा रामेश्वर जी और सभी मंच पर विराजमान अतिथि। आज के इस कार्यक्रम को इतना भव्य अनीस भाई ने बनाया, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और सभी महिलाओं की जिस तरह से वो समस्या को उठाते हैं और सुलझाते हैं, ये उनकी एक अलग ही स्टाइल है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले जिले के तमाम कर्मचारियों के आज इस अधिवेशन में देश की और प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के कप्तान, तीनों विधानसभाओं की आशा अपेक्षाओं की किरण, जिनके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है और हम सबकी समस्या के समाधान की भी जिम्मेदारी है, सम्मान्य रामेश्वर जी मीणा जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सबके लाडले मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मीणा साहब, जिले के महामंत्री आदरणीय संजय जी राठी, हमारी बड़ी बहन जो कोटा से पधारी है चंपा जी मीणा, जिला अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी सरंगी, भाई साहब सुरेंद्र जी भंडारी, रामराज जी अजमेरा, मेरे साथ और हम दोनों बहन भाई कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई जो पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय राकेश जी बोहित, यहाँ पे विराजमान मेरी बहनें और डॉक्टर साहब चंद्रेश जी, यहाँ पे विराजमान सभी कर्मचारी संघ की मेरी बहनें, मेरे भाई, सबकी समाज देने वाले जिला अध्यक्ष जी भाई साहब रामेश्वर जी मीणा साहब, मंच पे विराजे मेरे बड़े भाई, सबके लाडले भाई साहब सुरेंद्र जी भंडारी साहब, यहाँ विराजे हमारे पूर्व जिला प्रमुख भाई राकेश जी बोहित साहब, हमारे जिले के महामंत्री भाई संजय जी, महामंत्री भाई संजय जी, यहाँ विराजी कोटा से पधारे हमारी बहन चंपा जी, हमारी बड़ी बहन आशा जी मीणा, हमारे पार्षद भाई साहब रामराज जी, यहाँ विराजी मेरी सभी राजस्थान एकीकृत से आज राजस्थान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में और सहयोग में चल रहा है अधिवेशन, और यहाँ तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के विभाग के कर्मचारी और मेरी विशेषकर मेरी आशा बहनें, मेडिकल विभाग की, आंगनबाड़ी, यशोदा, सहायिका, ग्रामीण साथी, सब कुछ
और मंच पर बैठे हुए सम्माननीय श्री रामेश्वर जी मीणा, जिला भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष, बहन आशा मीणा जी, राकेश बोयत जी और मेरे सम्मानित मंच, सभी का नाम नहीं मुझे मालूम, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों और विशेषकर भाई अनीस जी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ आपको शिरकत किया है मैंने, बहन जाहिदा जी जो आशाओं की बूंदी जिले की अध्यक्ष हैं, बहन इंदिरा जी शेखावत जो कोषाध्यक्ष हैं, और नगीना जी जिनसे मैं पहले मिली हूँ, इन्हीं लोगों से मिली हूँ, लेकिन इनका प्यार मुझे यहाँ तक ले आया। मैं उसी विचारधारा पर काम करती हूँ, मंच किसी का भी हो, लेकिन अगर हमें आमंत्रित किया है एज ए वर्कर, एज ए श्रमिक, तो मैं वहाँ जरूर जाऊँ। इस अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती आशा जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी संघी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमान राकेश जी बोयर, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेरे मार्गदर्शक श्रीमान सुरेंद्र जी भंडारी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पार्षद श्रीमान रामराज जी अजमेरा और इस एकीकृत महासंघ के प्रदेश महामंत्री श्रीमान अनीस अहमद जी, संघ के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और इस संघ से जुड़े हुए सभी अन्य घटक दल के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस एकीकृत महासंघ करके चलते ठीक इसी प्रकार सरकार भी मैनेजमेंट करके चलती है। हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये सरकार आपके पहुंचों पर खरा उतरेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह की भी आपकी मांगे, मैं जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका, जैसे मैंने भी पता लगा कि आपको पिछले 5 महीने से मान नहीं मिला, आप अपनी बात को हमारे जिलाध्यक्ष को बताना, हम सब मिलकर आपकी मांगों को सुनेंगे, आपके अधिकारों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपने यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।